अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आई होप सो आपने बसंत जो है वो बहुत ज़ोरों शोर से मनाई होगी और बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट की होगी। इसी तरह से मैंने भी बहुत इंजॉय किया। ये बसंत वाले दिन जो लास्ट डे था उस दिन का व्लॉग है। फर्स्ट डे का तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था कि किस तरह से हमने उसको इंजॉय किया। तो हमने अपनी खाला के घर गेट टुगेदर किया था। सबसे पहले तो हमने नाश्ता किया सुबह सुबह और उसके बाद हमने अपनी जो छत है हालांकि उसको डेकोरेट किया। ये ना कुछ दुपट्टे मेरे पास कलरफुल पड़े हुए थे, ये मेरी मायों वाले दिन के ही पड़े हुए थे। लाइटिंग भी थी और इस तरह से कुछ लड़ियाँ थी, इसको हमने लगा दिया छत पर ताकि थोड़ा सा लगे वाइब्स आएंगे। वाकई में जो है वो बसंत है, कलरफुल सी, जिस तरह से पतंगों का रंग होता है उसी तरह। और साथ हमने करना था बारबेक्यू, तो हमने चिकन को भी जो है वो मैरिनेट कर दिया सुबह सुबह मंगवा के और उसको मसाला लगा दिया ताकि वो टेंडर हो जाए अच्छी तरह से, जो है उसके अंदर मसाला रच बस जाए और बहुत मज़े का बारबेक्यू। उसके बाद हमने जो है वो अंगीठी हमारे पास थी नहीं, तो इसी तरह से हमने ईंटों की जो है वो अंगीठी बना ली, कोयले अलग जला जला लिए और साथ ही जो है वो हमने बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया शाम के टाइम से ही, ताकि बनते बनते भी ना फिर बहुत लेट हो जाती है। तो यहाँ पर जी सीखे भी बन रही और साथ हम इंजॉय कर रहे हैं, साथ म्यूज़िक है और साथ ये देखें इस तरह से ना डेकोरेशन भी आपको मैं दिखा रही हूँ। बहुत प्यारी हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी ना, बिल्कुल जैसे ना कोई मायों का फंक्शन हो या कोई कलरफुल सी वाइब्स आ रही थी बहुत ज़्यादा। और आप भी मुझे बताइएगा कि आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया। लाहौरियों के लिए तो ये ईद से भी ज़्यादा भरकर था, मतलब इतने सालों बाद ये मौका मिला ना और सब ने जो है वो बहुत इंजॉय किया है। बाकी शहरों में तो नहीं था लेकिन लाहौरियों के लिए तो बहुत अच्छा मौका था एंजॉयमेंट के लिए। इसी तरह से 2-4 मौके होते हैं, ईद होती है या इस तरह से जो सेलिब्रेट करने के लिए, और ये इतने सालों बाद मौका आया और ज़्यादातर लोगों ने बहुत इंजॉय किया। अंदरून शहर लाहौर में कहते हैं कि इससे भी ज़्यादा लोगों ने इंजॉय किया है इसको, बारबेक्यू किया है और सारी सारी रात छतों पे गुजारी है। और हमने भी इसी तरह से ये डेकोरेशन, ये सारी डेकोरेशन की हुई थी। और ये देखें आयजा वगैरह से मैंने ना ये कार्ड्स बनवाई थी, ये देखिए हमने छोटी छोटी पतंगे भी लगाई ताकि बिल्कुल वाइब्स आए बसंत की। और साथ देखें डेकोरेशन, साथ म्यूज़िक। ये देखें ये बारबेक्यू हमने बहुत ज़्यादा। और ये देखें चावल गरम हो गए, साथ वेजिटेबल वाले राइस। चावल तुमने चुपाई हाँ चावल तो गरम हो जाए अभी। यहाँ पे ये सीखे बन रही हैं। हाँ चमचियाँ वहाँ पे पड़ी हुई हैं। पड़ी है। हाँ। और यहाँ पर मेरा इरादा था कि मैं इस दिन ना लाइव व्लॉग करूँ, लेकिन इतना शोर था, इतना ज़्यादा सब इकट्ठे हुए हुए थे, म्यूज़िक था, आसपास वाले लोग जो छतों पे चढ़े हुए थे उन्होंने भी गाने लगाए हुए थे। तो बस सही से मैंने कहा ये ना हो कि कॉपीराइट आए, तो मैं जहाँ जहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर सकती थी वहाँ पे मैंने वॉइस ओवर किया, जहाँ से लाइव था वहाँ से लाइव रहने दिया। यहाँ पर अब मैं और मेरे हस्बैंड खाना खा रहे थे, क्योंकि मैं बारबेक्यू बनाती रही, पहले सबको खिलाया, फिर फ्री होने के बाद अब मैं खाने लगी हूँ। और यकीन करें इतना मज़े का बना था ना, बहुत ज़्यादा। रेसिपी बस मैं रिकॉर्ड करना भूल गई कि मैंने सिंपल टिक्का मसाला लगाया था दही में, लहसुन अदरक का पेस्ट और बाकी घर के सारे मसाले लगाए थे, लेकिन मैरिनेट इसको बहुत ज़्यादा देर के लिए किया था, इस वजह से इसके अंदर तक ना मसाला था और बहुत टेंडर बना था, बहुत मज़े का। साथ ही जो है वो मेरी खाला ने बनाए थे वेजिटेबल राइस। और अब यहाँ पर कर रहे हैं
अपना बारबेक्यू एंजॉय। उसके बाद हमने बनाए थे गोलगप्पे। ये माज गए थे घर तो वहाँ से उठा लाए थे, जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए हुए थे ना वही गोलगप्पे उठा लिए थे। साथ हमने चने वगैरह बॉईल। तो उसको धूप लग खत्म हो गया। इसी तरह से ही मैंने अपनी पसंद की सेलिब्रेट की कुछ पिक्चर्स थी हमारी खुबैब की मेरे साथ, मास की। आप भी मुझसे शेयर कीजिएगा आपने किसे पसंद सेलिब्रेट की। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह।